नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वल्लज़ी वही है जिसने खालका पैदा किया लकुम तुम्हारे लिए मा फिल अर्ज़ी जो ज़मीन में है जमीआ सब कुछ। सुम्मा इस्तवा फिर मुतवज्जे हुआ इलस समाई तरफ आसमान के फसव्वाहुन्ना पस बराबर किया उनको सबअ समावात सात आसमान वहुआ और वो बिकुल्ली हर शैइन चीज़ को आलीम खूब जानने वाला है। वल्लज़ी वो ज़ात खलका जिसने पैदा किया लकुम तुम्हारे लिए माफिल अर्ज़ी जमिया जो कुछ ज़मीन में है सब का सब। सबसे पहली बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको पैदा किया और उसके बाद जो कुछ भी हमारे लिए मौजूद है उसको पैदा करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। अब यहाँ पर एक सवाल है, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको लोग तैयार करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहा जाए। हम अपने आंखों से देख रहे होते हैं, वो लोग तैयार कर रहे होते हैं। दो चीज़ें उसके अंदर। सबसे पहली चीज़, कोई भी आदमी आज के इस दौर के अंदर किसी चीज़ को पैदा करने का दावेदार नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी कितनी अरूज पर क्यों नहीं है, किसी चीज़ को पैदा करने की कोई भी दावेदार नहीं है। वो ये कहते हैं कि पैदा चीज़ें पहले ही मौजूद हैं, सिर्फ हम करते क्या है, जो चीज़ें पैदाशुदा हैं उनको आपस में मिलाकर एक तीसरी चीज, यानी अगर वो चीज़ें ना होती तो ये भी चीज़ ना बनती। दूसरी चीज़, इंसान मखलूक है और मखलूक की हर चीज़ मखलूक होती है। मिसाल के तौर पर मखलूक का देखना मखलूक है, मखलूक का सुनना मखलूक है। यानी हम इंसान हैं, मैंने अपने कान खुद तो नहीं बनाए, अल्लाह ने अता किए हैं, तो वही मखलूक है। मैं जो सुन रहा हूँ मेरा सुनना मखलूक है, मैं देख रहा हूँ आंखों से, मैंने आंखें खुद नहीं बनाई, अल्लाह ने बना के दी है। मेरी आंखों से देखना भी मखलूक है। मेरा दिमाग है, दिमाग तो मैंने खुद नहीं बनाया, अल्लाह की ज़ात ने अता किया है। दिमाग भी मखलूक है और जिसके ज़रिए से मैं सोचता हूँ वो भी मखलूक है। आप देखें कि इंसान के जहन में जब कोई ख्याल आए, इंसान खुद पैदा करता है, अल्लाह की ज़ात पैदा करती है, तो जो ख्याल आता है वो भी क्या होता है, मखलूक। कोई इंसान बड़ी से बड़ी चीज़ ही क्यों ना बना ले। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहिब ने एटम बम बनाया और हमारी किताबों के अंदर स्कूल में अक्सर लिखा होता है पाकिस्तानी एटम बम के खालिक। तो वो माना यह है कि उस आदमी ने उसको इजाद किया है, लेकिन हकीकी खालिक अल्लाह की ज़ात है। क्योंकि जिस ज़ात ने उसके दिमाग के अंदर सोच पैदा की, उसके दिमाग के अंदर ये तरकीब, ये तरतीब आई कि मैंने ये एटम बम बनाना है, कैसे बनाना है, सारा कुछ उसकी ज़ात ने पैदा किया है। तो जिस ज़ात ने सब कुछ पैदा किया हो तो हकीकी खालिक तो वही ज़ात होती है। तो इसलिए इरशाद फरमाया वल्लज़ी वही है जिसने खाला का पैदा किया लकुम तुम्हारे लिए माफिल अर्ज़ी जो कुछ ज़मीन में है जमीआ सब का सब। सुम्मा फिर सुम्मा इस्तवा फिर वो मुतवज्जे हुआ। यहाँ पर इस्तवा का माना है मुतवज्जे होना। इस्तवा के कई मानी हैं, बराबर करना भी होता है, मुस्तवी होना भी होता है। यहाँ पर है मुतवज्जे होना। यहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक मुकम्मल हदीस है जिसको इंशाल्लाह हम कल के सबक के साथ ही पढ़ेंगे, कल की आयत के साथ मिलाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह तख्लीक के मरहले शुरू किए। सबसे पहले क्या चीज़ पैदा की और फिर उसके बाद
सुम्मा इस्तवा, फिर वो मुतवज्जे हुआ, यानी ज़मीन को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आसमान की तरफ मुतवज्जे हुए। फसव्वाहुन्ना, पस बराबर किया उनको, बराबर से मुराद दुरुस्त किया, सीधा पतला किया, सबअ समावात, 7 आसमान, आसमान भी 7 हैं और ज़मीन भी 7 हैं, ज़मीनें भी 7 हैं। वैसे कुरान मजीद के अंदर 7 ज़मीनों का जिक्र नहीं आता, और ज़मीन के लिए जिस तरह आसमान के लिए आसमावात जमा है, ज़मीन के लिए इस तरह कोई जमा का लफ्ज़ नहीं है। उसकी 2 वजह हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वाहिद और जमा इसी दोनों ही एक ही लफ्ज़ में होती हैं, किसी चीज़ की जमा भी उसकी वाहिद की तरह ही लिखी जाती है एक चीज़। और दूसरी वजह यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने किसी आदमी की एक बालिश्त ज़मीन के ऊपर कब्जा किया, एक बालिश्त छोटी सी ज़मीन है, फरमाया जिसने किसी की इतनी भी ज़मीन पर कब्जा किया, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को कल क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तोग पहनाएंगे। तो वहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 ज़मीनों का जिक्र किया। और एक और मुकाम पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस आदमी ने सदके दिल से कलमा तैयबा पढ़ा और उसके तकाजे पूरे किए, तो वो याद रखे कि उसके लिए क़यामत के दिन जब मीज़ान कायम किया जाएगा, तराजू रखा जाएगा, आमाल चेक किए जाएंगे, तो एक तरफ 7 ज़मीनें, 7 आसमान भी इकट्ठे हो जाएं, तो वो कलमा जो है फिर भी उससे भारी हो जाएगा। इतना वज़न है कलमे का। फरमाया फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, फिर वो उसने बराबर किया 7 आसमानों को, वाह हुआ, और वो बिकुल्ली, हर चीज़ को, आलीम, खूब जानने वाला है। वल्लज़ी, वही है जिसने खला का पैदा किया, लकुम, तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ी, जो कुछ भी ज़मीन में है, जमीआ, सब का सब। तुम फिर इस्तवा, वो मुतवज्जे हुआ, इलस्समाई, आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना, फिर उसने बराबर किया उनको, सबअ समावात, 7 आसमान। कल इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ात के एतबार से कहाँ पर मुस्तवी है। एक है अल्लाह तबारक व तआला का फिज़िकली तौर पर ज़ात के एतबार से कहीं पर मौजूद होना, तो वो अल्लाह की ज़ात सिर्फ ज़ात के एतबार से सिर्फ आसमानों में मौजूद है, अर्श के ऊपर। जिस तरह आता है इन्नल्लाह अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। अब वो कैसे मुस्तवी है, उसकी हालत क्या है, वो हम नहीं जानते, जैसे उसकी शान के लायक है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने इल्म के एतबार से, अपनी समात के एतबार से हर जगह मौजूद है। इसकी दलील आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक लोंडी आई, साहबी रसूल ने बताया कि अल्लाह के नबी, मुझे अपनी लोंडी पर गुस्सा आया, उसने काम ऐसा किया, मैंने उसको थप्पड़ दे मारा, लेकिन अब मुझे बहुत दुख हुआ है, मैं इसका अजाला करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसको आज़ाद कर दूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको मेरे पास लेके आओ। वो आई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे सवाल किया कि मैं कौन हूँ। उसने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया अल्लाह कहाँ है? उसने आसमानों पर उंगली से इशारा किया, कहा अल्लाह ऊपर है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये मुसलमान औरत है, इसको आज़ाद कर दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ज़ात के एतबार से ऊपर अर्श पर मुस्तवी है, और इल्म समात के एतबार से वो हर जगह मौजूद है। चलें बाकी कल इसको भी साथ कवर करेंगे। हुवल्लज़ी, वही है जिसने खलाका, पैदा किया, लकुम, तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ी, जो कुछ ज़मीन में है, जमीआ, सब, तुम मस्तवा, फिर मुतवज्जे हुआ, इलस्समाई, तरफ आसमान के, फसव्वाहुन्ना, बस बराबर किया उनको। यहाँ पर एक चीज़ देखें, तुम मस्तवा इलस्समाई, आसमान के लिए कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अस्समा का लफ्ज़ है, ठीक है जी, और जमा इस्तेमाल होगी अस्समावात। आसमान के लिए जो हम उर्दू में आसमान बोलते हैं, अरबी में उसके लिए लफ्ज़ अस्समा है,
और जमा अस्समावात है। और आसमान भी लफ्ज़ कुरान में यूज हुआ है, लेकिन आसमान का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा बुलंदी के लिए, आसमान के लिए नहीं। इसका फ़र्क याद रखिएगा। जिसको उर्दू में हम आसमान कह रहे होते हैं, ऊपर आसमान, अरबी में उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अस्समा, और जमा होता है अस्समावात। लेकिन आसमान उर्दू वाला लफ्ज़ भी अरबी में इस्तेमाल हुआ है, उसका माना क्या है? बुलंदी। उसका माना आसमान नहीं होगा। तुम मस्तवा, फिर वो मुतवज्जे हुआ इलस्समाई, तरफ आसमान के, फसव्वाहुन्ना, पस बराबर किया, फसव्वाहुन्ना, उनको सबा, सात, समावात, आसमानों को, वहुवा, और वो, बिकुल्ली, हर, शैइन, चीज को, आलीम, खूब जानने वाला है। कोई भी चीज उसके दायरे इल्म से बाहर नहीं है। हम बज़ाहिर कुछ अमाल कर रहे हों, हमारे दिल के अंदर क्या है वो ज़ात जानती है। तो इसलिए इंसान को हर वक्त उस ज़ात से डरना चाहिए, कोई भी अमल करने से पहले, चूंकि मुहासबा उसी ज़ात ने करना है। तो मैं हुवल्लज़ी, वही है जिसने खलाका, पैदा किया, लकुम, तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़ी, जो कुछ जमीन में है, जमिया, सब का सब, तुम मस्तवा, फिर मुतवज्जे हुआ, इलस्समाई, तरफ आसमान के, फसव्वाहुन्ना, बस बराबर किया उनको, सबआ समावात, सात आसमान, वहुवा, और वो, बिकुल्ली, हर, शैइन, चीज को, आलीम, खूब जानने वाला है।